जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एनएसपी पोर्टल पर इंस्टीट्यूट कैसे केवाईसी अपना करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अप्रूव होता है। तो ये टीचर्स के लिए भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा आपका जो भी ब्राउज़र हो, आपको एनएसपी पोर्टल उस पर टाइप कर लेना है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपका खुल जाएगा। या इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा होगा, तो इंस्टीट्यूट का ही हम वेरिफिकेशन ऐसे करने जा रहे हैं। और आगे के प्रोसेस में अगर पॉसिबल होगा तो मैं ऑफिसर्स वाला भी बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर की तरफ 4 लाइंस दिख रही होंगे, हैमबर्गर इसको कहते हैं। तो इसको जैसे हम करेंगे तो पहले देखिए ऊपर स्टूडेंट है, नीचे की तरफ आएंगे तो इंस्टीट्यूट आता है। तो स्टूडेंट वाला मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट में आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन, नो योर AISSE कोड और काफ़ी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले जाना चाहेंगे कि यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट उस प्रोसेस पे आएंगे, ऊपर स्टूडेंट का है, नीचे की तरफ आएंगे आप तो आपका इंस्टीट्यूट का दिख रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ रहा है, हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे हम क्लिक करेंगे एक PDF फाइल आएगी, तो PDF फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी में आपका देखिए पूरा प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए हमें स्क्रीन अलग अलग दिखाई देगी पिक्चर वाली, साथ में जो पिक्चर में चीज़ें दिखाई गई होंगी उनको शब्दों में यहाँ पर समझाया भी गया है। तो नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एनएसपी पोर्टल के लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल स्टेप से इन्वॉल्व हैं टू गेट द KYC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट इन एनएसपी पोर्टल ऑन बोर्ड अ न्यू इंस्टीट्यूट। यानी कि टू ऑन बोर्ड मतलब इसको ऑन बोर्ड रजिस्ट्रेशन हम एनएसपी पे कर सकें, इसके लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये नोडल ऑफिसर होते हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। आपके स्कूल के एक सर होते हैं जो कि नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं, और एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, DNO जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जिले के होते हैं और इंस्टीट्यूट वाले को INO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना होगा दोनों का। फिर एक होते हैं स्टेट नोडल ऑफिसर, राज्य के नोडल ऑफिसर होते हैं। तो फॉरवर्ड ऐसे ही फॉर्म आपका होता है INO से DNO को, DNO को SNO से, SNO से इंडिया लेवल पे जाता है, तब आपकी छात्रवृत्ति आती है। मतलब फॉर्म से अप्रूव, आप जो आप फॉर्म भरते हैं यही लोग ऐसे अप्रूव करते हैं। तो यहाँ हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। आपका स्टेप 1 है फिलिंग अप द KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय द INO। तो पहले देखिए, जो इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर होते हैं, स्कूल के ही टीचर होते हैं जिनको नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, तो वो इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करेंगे। उनका आधार नंबर लगेगा, उनकी पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मिलेगी, क्योंकि इन्हीं को ही बच्चों के फॉर्म जो हैं आगे फॉरवर्ड करने हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर यानी कि DNO के पास, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक बच्चों एक लाइन वाइज प्रोसेस होता है कि जो कि बढ़ता है धीरे धीरे आगे, ठीक है। तो नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं, फिर बाद में ये सब चीज़ें हम आइए इस स्टेप से समझते हैं। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, मैंने दिखाया था इंस्टीट्यूट कॉर्नर पे, तो इंस्टीट्यूट कॉर्नर दिख रहा होगा, तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें करना है। तो इंस्टीट्यूट कॉर्नर में हम फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें ऊपर समझाई गई हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको दबाने पे एक नया स्क्रीन खुलेगा। तो नया स्क्रीन जैसे हम इसको दबाएंगे, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नया स्क्रीन खुलेगा। तो स्क्रीन खुलते ही AISE कोड, DISE कोड या NEVT कोड, तो जो भी कोड आपके स्कूल कॉलेज को मिला होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ देखिए जो कैप्चा है, उसको हम कैप्चा को इंटर करेंगे, ठीक है। फिर हम सबमिट करेंगे। तो इसमें वैलिडेट करना है, जो हमारा कोड हमें मिला रहता है इंस्टीट्यूट को, वो हमें यहाँ वैलिडेशन करना होता है, इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने बताई वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, ठीक है। कि रिफ्रेश कैप्चा करना, अगर कैप्चा क्लियर नहीं है तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप। फिर इंटर, फिर सबमिट हमें कर देना है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस आप करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोड डाला गया है, फिर इंटर कैप्चा हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू विथ आधार वेरिफिकेशन और सबमिट। तो देखिए कोड अगर मिला है तब डायरेक्ट हम सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे कि वैलिडेशन के लिए हम आधार वैलिडेशन के लिए जाएंगे। तो आधार वैलिडेशन किसका होना है, ध्यान रखिएगा, जो INO है, ठीक है। देखिए प्रोसेस वाइज होगा, क्योंकि जो इनके इसके लिए कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। भले ये देखिए कई पेजेस आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ ही स्टेप्स में है ये हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एक्शंस लिखे रहते हैं, जो तरीका है पूरा लिखा रहता है। तो इसको हमें मतलब कंटिन्यू विथ आधार वेरिफिकेशन वाला हमें करना ये ज़रूरी है। बिना इसके जो स्कूल के नोडल हैं वो नहीं बन पाएंगे, फिर वो बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जो कि प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम फिर देखिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, कंटिन्यू विथ आधार वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग आते हैं, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर KYC करना है, ऑलरेडी फिल्ड, द सेम विल बी डिस्प्लेड ऑन द ग्रिड। ठीक है, फिर कंटिन्यू विद द आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जो आधार की डिटेल है ये आपके जो टीचर है उनकी भरी जाएगी। ठीक है, आधार नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद जो आधार में नाम है वो नीचे भरा जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका हमें यहाँ इस फॉर्मेट में भरना होगा। ठीक है, जेंडर मेल हैं कि फीमेल हैं ये भरना होगा। फिर उनका जो मोबाइल नंबर है वो भरना होगा, फिर हमें सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे वेरीफाई होते हैं। जो मैंने पिक्चर में समझाया वहाँ पर यही चीज़ें ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इंटर द इंस्टीट्यूट हेड डिटेल्स फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए आपके स्कूल के हेडमास्टर होंगे। ठीक है, तो हेडमास्टर की यहाँ पर डिटेल यहाँ पर भरी जानी है। ठीक है, ऊपर देखिए ये था INO का, यानी कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की डिटेल थी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए किया गया था। ठीक है, 2 लोगों का होता है, एक हेडमास्टर का होता है, एक जो इंस्टीट्यूट के होते हैं एक उनका होता है। ठीक है, तो हेडमास्टर हो गए, हेडमास्टर के अंडर काफ़ी टीचर्स काम करते हैं, तो उन्हीं टीचर्स में से किसी एक टीचर को इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेडमास्टर की डिटेल हमें भरनी है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हेडमास्टर का आधार नंबर, फिर उनका जो नाम है, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, फिर सबमिट हमें कर देना है। ठीक है, सबमिट ये जो HOI मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसकी डिटेल है। तो उन्हीं का सब कुछ हमें भरना है यहाँ, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की तरफ फिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आइडेंटिटी प्रूफ, जो टीचर हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ हमें यहाँ पर भरना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार, ठीक है, फिर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये JPG फॉर्मेट में होगा और INO NSP पर ये फिर तभी ऑथेंटिकेट अपना हो पाएगा इनका। तो जो भी फ़ोटो होगी 50 KB और 200 KB के बीच में होगी। तो मैंने बताया हुआ है, आप चाहें उसको फ़ोटो खींच के उसकी साइज, फ़ोटो रिड्यूसर साइज आती है, स्कैनर से खींच के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अपलोड फाइल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। इंस्टीट्यूट का देखिए नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस पूरा हमें यहाँ फिल करना होगा। फिर जो स्टेट है तो यहाँ ऑलरेडी महाराष्ट्र सेलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट है तो आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेट फॉर एफिलिएटेड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हमें सेलेक्ट करना है। फिर एफिलिएटेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप UP बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का जो नेचर है तो जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो गवर्नमेंट ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूट, जितने बच्चे पढ़ते हो यहाँ भर देंगे। अगर कोई आपके स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट है तो उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर फॉर NSP ये ग्रीन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी ये हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, हम फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे के ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखिए ये जो है नेम एंड आधार ऑफ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ, जेंडर ऑफ, पूरा डिटेल हमें यहाँ पर दिख जाएगी जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऑफिशियल जो आपकी ईमेल ID है वो हो गई। ठीक है, बाकी आधार हो गया, डिटेल्स ऑफ वहाँ INO का था, यहाँ आपका HOI का है, यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल है। तो यहाँ पर हमने देखा इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की डिटेल थी NSP के लिए। ठीक है, और अपलोड उनका सर्टिफिकेट हुआ था, और यहाँ पर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है,
फिर हम देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो यहाँ पर पूरा आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ INO, इंटर अदर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ INO। ठीक है, फिर वेरीफाइंग डिटेल्स फॉर सबमिशन के लिए जो हमने वेरीफाई किया है सभी कुछ यहाँ पर, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह जो मैंने बताया था तो वो सब यहाँ पर हमने अपलोड करना होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेना, ये सब पूरी डिटेल आपको देख लेना है। ठीक है, INO के साथ साथ HOI की पूरी डिटेल एकदम सही सही होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे बाद में OTP आता है और बच्चों के फॉर्म जो है अप्रूव होते हैं। ठीक है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि प्लीज़ इंटर, जो OTP आएगी सबमिट करने के बाद, ठीक है OTP आएगी तो OTP हमें यहाँ भरना होगा, तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये दिख रहा है कि योर इंस्टीट्यूट KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर ये है, आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है तो यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है हेड ऑफ ये INO की लगेगी। ठीक है, और ये जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है इसको फिर अटेस्ट करेंगे और अटेस्ट करके मतलब जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं, जिला अधिकारी हैं, उनके पास भेजा जाता है कि वो भी साइन मोहर करें। ठीक है, ये जो प्रिंट निकाला जाता है इस पे भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अपनी साइन मोहर करते हैं। अभी हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद, तो प्रिंट होने के बाद आप इसको देख सकते हैं, जो भी डिटेल भरी गई थी पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पूरी प्रिंट डेट लिखी हुई है, पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए विद्यालय का यहाँ कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा। ठीक है, तो सभी जो भी डिटेल हमने फॉर्म में भरी हैं तो यहाँ पर सभी आ जाएगा। तो ये स्कूल देखिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद दिखा रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर इसका दिखाया जा रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट का एड्रेस हो गया, और इन्होंने URL नहीं दिया था, वेबसाइट नहीं दिया था, तो ये खाली है। तो वैसे ही देखिए जो इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर हैं उनकी व्यक्तिगत डिटेल, उनका आधार नंबर, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ये सेम हो सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फ़ोटो के लिए है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो INO की है NSP, वो यहाँ पर उनकी लगेगी, ताकि ये वेरीफाई रहे कि यही बच्चों का फॉर्म वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ जा रही है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। ठीक है, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का यहाँ पर देखिए आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल उनकी भी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो प्रिंसिपल है उनकी भी आ जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर है जिनके पास ये एक्चुअल में फॉर्म जाएगा, PDF इसकी जाएगी, तो वो भी यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से प्रोसेस वेरीफाई हो रहा है कि हाँ ये लोग हैं जो कि पूरे इंस्टीट्यूट का देखेंगे, और HOI भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो नोडल ऑफिसर आपके सामने दिख रहे हैं विजय कुमार हैं, ये दर्शरी इंटर कॉलेज है, इनको बनाया गया है। तो यहाँ सिग्नेचर ऑफ INO ISP NSP है, सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर सील इसमें लगनी है। जब ये देखिए फॉर्म पूरा साइन होके आपको मिल जाएगा, ठीक है, तब हमें फिर से क्या करना होगा कि जो आपके लॉगिन पे फिर से करना होगा, जो आपके KYC अटेस्ट किया गया है तो उसकी स्थिति दिखाएगा कि अभी हमने इसको अपलोड नहीं किया है, जो KYC फॉर्म हमने भरा है। ठीक है, तो फिर से हम इसके लिए नीचे की स्टेप में जाएंगे। जैसे हमने इंस्टीट्यूट में लॉगिन किया था वैसे ही हम दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन का वही प्रोसेस है फिर से हमें। तो ये आपके सामने कोड फिर से दिख जाएगा, ये हम AISHEDISE कोड भरेंगे, फिर कैप्चा भरेंगे, फिर हम इस पर सबमिट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद फिर से हमें यहाँ पर कंटिन्यूड विथ आधार करने के बाद नीचे या सबमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी कर लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि KYC फॉर्म सबमिटेड बाय INO। ठीक है, यह देखिए पूरा डाइस कोड, विद्यालय का नाम,
ठीक है, जो नोडल ऑफिसर है उनका नाम, कौन डेजिग्नेटेड हैं तो हेडमास्टर डेजिग्नेटेड हैं, उनका पूरा डिटेल आ गया। और यहाँ पर केवाईसी फॉर्म स्टेटस में क्या दिखा रहा है, केवाईसी फॉर्म सबमिटेड बाय एएनओ बट नॉट अटेस्टेड कॉपी एंड अपलोडेड बाय, अटेस्ट नहीं किया गया, ना ही उस पर अपलोड किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्शन में हमेशा दिखाएगा कि क्या चीज़ पेंडिंग है, तो यहाँ पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि अपलोड के लिए अब हम जो साइन हमने कर दिया है, फॉर्म पे साइन ऑलरेडी हो गया है सभी के द्वारा, आईएनओ के द्वारा, एचओआई के द्वारा और डीएनओ के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपडेट एंड अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड अटेस्टेड केवाईसी फॉर्म, तो ये करेंगे, यहाँ से अपलोड सेलेक्ट करके मोबाइल में ही आपके ऑप्शन आ जाएगा, या कंप्यूटर के जरिए तो कंप्यूटर के जरिए आ जाएगा। ठीक है, अपलोड अटेस्टेड केवाईसी फॉर्म, तो केवाईसी फॉर्म अपलोडेड यहाँ दिखा रहा है। हम व्यू अटेस्टेड केवाईसी भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको वापस से हम देख सकते हैं कि भाई वही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आईएनओ द्वारा अपलोड कर दिया गया केवाईसी फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में जो है, जो हेडमास्टर हैं, एचओआई हैं, अब उसको वो अप्रूव करेंगे। तो बच्चों एक देखिए नियम के तहत ये चलता है, पहले इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर उन्होंने किया, फिर एचओआई करेंगे, फिर डीएनओ करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इसी तरह से आपके फॉर्म भी अप्रूव होते हैं, आईएनओ करते हैं, फिर एचओआई करते हैं, फिर डीएनओ करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है पूरा इसमें, ताकि कोई गलती ना हो और कोई गलत लड़का छात्रवृत्ति ना पा जाए, इसलिए ये रूल पूरे फॉलो होते हैं। तो एक प्रोसेस की तरह है। तो फिर से जो हेडमास्टर हैं, एचओआई हैं, वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन का प्रोसेस पूरा वही फिर से रहेगा, ये एसआई कोड, डीआईएससी कोड भरना है, कैप्चा भरना है, फिर सबमिट करना है। ठीक है, तो इनके पास भी देखिए ऐसे ही है, जब आपके फॉर्म होंगे तो ऐसे ही ये भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एचओआई के पास पूरी डिटेल आ गई है। ठीक है, ये पूरा कोड आ गया, केवाईसी फॉर्म सबमिटेड एंड अटेस्टेड अपलोडेड बाय आईएनओ ने अपलोड कर दिया, लेकिन अप्रूव्ड बाय हेड मास्टर नहीं किया गया है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें अपलोड कर देना है केवाईसी के लिए। ठीक है, तो एक्शन हो गया, यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो ये चला जाएगा आपका डीएनओ के पास। ठीक है, तो पूरी डिटेल देखिए ये आ जाएगी, केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आईडी वगैरह आ गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम वगैरह आ गया, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आ गई जो अपलोड किया गया है। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। नीचे की तरफ देखिए अप्रूव का आएगा, तो ये चेक बॉक्स बना हुआ है, तो उसको आपको चेक कर देना है, नीला हो जाएगा। फिर यहाँ पर अप्रूव का बना हुआ है, तो अप्रूव हमें इसके बाद कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्चुअल में एक फॉर्म है जो कि आपके सामने दिख रहा है, आईएनओ द्वारा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा, और स्कूल की सील मोहर जो है यहाँ पर लगी हुई है। तो पूरी प्रोसेस देखिए एक्चुअल में होती है, तब जाके आता है व्यू इंटायर डॉक्यूमेंट है। आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव केवाईसी फॉर्म, तो ओके कर देंगे, तो केवाईसी फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए केवाईसी फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूव्ड यहाँ पर दिखा रहा है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअल में अब जाएगा ये आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर से जो भरा जाता है, ये डीएनओ के पास चला गया है, एसओनओ के पास अप्रूवल के लिए। ठीक है, वहाँ से अप्रूव होके आ गया, तब आपको जो डीएनओ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं या स्टेट नोडल ऑफिसर जो भी अप्रूव करेंगे, विद्यालय के लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक बनाकर भेजेंगे। किसके पास? दोनों के पास, आईएनओ के पास भी, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के पास भी, और जो आपके हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके पास भी वो भेजेंगे। ठीक है, तो इसी आईडी के जरिए आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो कोई भी लॉगिन कर सकता है। अब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के लॉगिन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है भाई, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर कर रहे हैं कि हेडमास्टर कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़र आईडी पासवर्ड मिल ही गया है, कैप्चा ये सामने दिख रहा है, कैप्चा भर देंगे, फिर लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरह से देखिए लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, दिखने लगेगा कि ये बच्चे का आया हुआ है, आपको फॉरवर्ड टू डीएनओ। तो डीएनओ को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है, तो फिर हम फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर OTP भर देंगे, फिर कंफर्म OTP कर देंगे। तो फिर जो बाकी की कार्रवाई है,
जो बच्चों के लिए हमें करना है वो कर सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात, जो पासवर्ड आएगा उसको बदल लेना है। बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स का यूज करते हुए नई आपको एक आईडी पासवर्ड बना, आईडी तो वही रहेगी, पासवर्ड आपको नया बना लेना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा यहाँ पर फॉलो करके आप स्कूल की, इंस्टीट्यूट की केवाईसी करेंगे, तब जाके ये स्कूल जो है एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा। काफ़ी बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर हमारा नहीं है एनएसपी पोर्टल पर, कैसे होगा। तो इस तरीके से देखिए एनएसपी पोर्टल पर आपका स्कूल जो है वो अपडेट होगा। थैंक यू बच्चों।